जहां सारी दुनिया की अंत हो जाती है वहां शिव जी की प्रारंभ होती है। जहां शिव जी की बात आती है वहां अहंकारी, पापी, दुराचारी हर एक व्यक्ति भी मात्र शिव तांडव स्तोत्र के श्रवण करने से, स्मरण करने से जो है उसकी समस्त पाप नष्ट हो जाती हैं और सन्मार्ग खुल जाते हैं। शिव तांडव स्तोत्र का बेनिफिट यह होता है कि आपके अंदर स्वयं ऊर्जा आ जाती है। जो व्यक्ति 151 दिवस हो, 251 दिन हो, 51 दिन हो, स्तोत्र का अगर प्रतिदिन नित्य नियमित एकदम बिल्कुल समय एक चाहिए उस तरह से अगर व्यक्ति पाठ करता है तो आपको पता है कि लास्ट में लिखा गया है पूजा अवसान समय दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजन पराम पठति प्रदोषे तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मी सदैव समुख्यम प्रददाति शंभु। आपके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति आजकल ज्यादा भगवान के पास जाने से पहले पूछ लेते हैं कि भगवान हमको बेनिफिट क्या होगा। आप पहले आप क्रम बाई क्रम चलिए, आपको मांगना नहीं पड़ेगा बेनिफिट, आपको मिल जाएगा अपने आप मिल जाएगा। तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए शिव तांडव से बढ़िया और कोई मार्ग नहीं है। लक्ष्मी आने के बाद भी देखते हैं रोग के बाद रुकता नहीं है। उस लक्ष्मी की भोग नहीं पाते हैं, उसका सुख भोग नहीं पाते हैं। तो लक्ष्मी की सुख भोगने के लिए, स्थिर रहने के लिए शिव तांडव सर कोई बढ़िया मार्ग नहीं है। रामायण में इन्होंने लिखा है कलयुग नाम ही एक आधारा। कलयुग हर वर्षों में हजार वर्ष तक जब तब करना पड़ता था भगवान की प्राप्ति करने लोग के लिए। दो युग तक जब कर जाते थे प्रभु के प्राप्ति के, तो भी प्रभु की प्राप्ति नहीं होती थी, लेकिन तो भी वो आस नहीं छोड़ते थे, वो करते रहते थे। लेकिन कलयुग में ऐसा बताया गया कि केवल प्रभु का नाम ही आपके लिए बहुत बड़ी महत्व चीज है। जब तो बहुत दूर की बात है। तो इस कलयुग में शिव तांडव कितनी बड़ी महत्व है कि हर युगों से ज्यादा इसमें महत्व है। हाय एंड वेलकम टू पंचायत विद पवन। कहते हैं शिव भगवान का कोई अंत नहीं होता। वो बात सही भी है। अगर हम उनके बारे में बात करने बैठ गए तो एक पॉडकास्ट क्या 10-15 पॉडकास्ट भी कम हो जाए। सो आज हम इसीलिए शिव भगवान के बारे में उनका एक स्तोत्र है जो है शिव तांडव स्तोत्रम। ये एक मंत्र है। सो ये मंत्र के बारे में हम आज थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, वो मंत्र क्या है और क्यों है। सो ये मंत्र बेसिकली हमें समझाने के लिए हमारे सामने है मिस्टर जितेश शुक्ला जी। इनके साथ हमने पहले भी पॉडकास्ट किया हुआ है और जितना डीप नॉलेज ये रखते हैं मुझे कोई और आया ही नहीं दिमाग के अंदर, और मुझे किसी को बुलाना भी नहीं है इस सारे टॉपिक्स को कवर करने के लिए, बिकॉज इनके पास जितना नॉलेज है मुझे लगता है किसी के पास है नहीं। सो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। सो पंडित जी, वेलकम टू पंचायत विद पवन। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सो पंडित जी कैसे हो आप? बहुत अच्छे हैं। सो आज आपको यहाँ पे बुलाने का मेन कारण और मेन रीज़न जो है वो है शिव तांडव स्तोत्रम। सो पंडित जी, क्या आप हमारे ऑडियंस के लिए वो मंत्र का उच्चारण कर सकते हो? बिल्कुल। सबसे पहले आपको और जो भी श्रोतागण यानी सुनने वाले जो भी लोग हैं, हाँ, ऑडियंस सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आशीर्वाद। थैंक यू। और हम सबसे पहले हम सब लोग जो है एक बार बोल देंगे नमः पार्वती पतये शिवा हर 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 महादेव। बम बम बोल रहा है काशी। ये अभी आपने बोला और बहुत अच्छा लगा, सही बात है। क्योंकि जहां सारी दुनिया की अंत हो जाती है वहां शिव जी की प्रारंभ होती है। कहा गया है द्रव्याणि भौमो प्रसवश्च गोष्ठी भार्या गृहद्वारे जना श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीवयक। आपकी पूरी प्रक्रिया शुरू से अंत तक जितना भी आप धन कमाते हैं सब पृथ्वी पर रह जाता है।
पशु पक्षी सब गौशाले तक रह जाते हैं। भार्या यानी अपनी धर्म पत्नी है, वो भी घर के दरवाजे तक रह जाती हैं। जितना अपने दोस्त मित्र भाई बंधु ये सब आपको स्मशान भूमि तक जाते हैं। शरीर आपका वहीं चिता में जल के भस्म हो जाता है। तो जहां पे जलती है और जहां से आपकी कर्म की निर्माणित होती है चिता भस्म स्मशान भूमि में, वहां पे कौन वास करते हैं? शिव जी वास करते हैं। यानी जहां आपकी अंत हो जाती है और वहां से शिव जी प्रारंभ करते हैं। तो इनकी कोई अंत ही नहीं है, ये तो अविनाशी है। और जो आपने बोला शिव तांडव स्तोत्र, इस शिव जी का सर्वोत्तम प्रार्थना है। ये इतना अति उत्तम प्रार्थना है कि कहा गया है कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं, हर इंसान को लगता है कि हमने कर्म कितना भी बुरा कर दिया और हमने धर्म कर दिया तो कर्म का पाप नष्ट हो गया। ऐसा नहीं है। आप कितना भी धर्म कर रहे हैं, आपका कर्म का पाप नष्ट नहीं होता है। आप जो कर्म करेंगे उसका फल, अच्छा फल हो या बुरा फल, वो अवश्य ही मिलता है। लेकिन जहां शिव जी की बात आती है, वहां अहंकारी, पापी, दुराचारी हर एक व्यक्ति भी मात्र शिव तांडव स्तोत्र के श्रवण करने से, स्मरण करने से जो है उसकी समस्त पाप नष्ट हो जाती हैं और सन्मार्ग खुल जाते हैं। तो शिव तांडव का हम आपको पहला श्लोक सुनाते हैं। कहा गया है, जटाटविगल जल प्रवाह पवित स्थले गले वलम व्यलंबितम भुजंग तुंग मालिकम डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। ये शुरुआत का पहला मंत्र है। और यही कहा गया है कि लास्ट में इसको क्या बोलते हैं कि पूजावसान समय दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजन पराम पठति प्रदोषे तस्य स्थिराम रथ गजेन्द्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मी सदैव सुमुखिम प्रददाति शंभु। इस स्तोत्र का पाठ करने से लास्ट का श्लोक यही कहता है कि शिव जी के पूजन करते समय आप जब इस स्तोत्र का पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं, तो आपकी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और लक्ष्मी स्वयं आपके सामने स्थिर रहती हैं और लक्ष्मी की आगमन होता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यह शिव तांडव है। ओके पंडित जी, गूज़बम्स आ रहे मेरे को। जिस तरीके से आपने ये मंत्र का उच्चारण किया, ओ माय गॉड, मैं फील कर पा रहा हूँ एनर्जी जो ये रूम में है अभी इस वक्त। सो पंडित जी, हम वापस पॉडकास्ट के ऊपर आते हैं। इस तांडव स्तोत्रम के पीछे का कथा क्या है, इसका स्टोरी क्या है, इसका ओरिजिन्स कहाँ पे शुरू हुए हैं बेसिकली? ये तो देखिए लमसम सबको मालूम है कि यह रावण रचित स्तोत्र है। ओके। रावण ने इस स्तोत्र को लिखा था और गाया था। अब ये प्रारंभ कहाँ से आपको हम बता रहे हैं। रावण के पिताजी, जिनका नाम विश्वेश्वरवा, एक बहुत ही मतलब बड़े ऋषि थे। इनके पुत्र ये थे और सौतेले भाई इनके कुबेर जी थे। जिस सोने का लंका हम आज रावण के पास देखते हैं, यह सोने का लंका कभी कुबेर जी के पास हुआ करता था। यह सोने का लंका सर्वप्रथम कुबेर जी को प्रदान हुआ था विश्वेश्वरवा जी के द्वारा, उनके पिता के द्वारा। लेकिन किसी कारणवश कुबेर से वो सोने की लंका ले ली गई थी और वह रावण को दिया गया था, जिसके कारण रावण ज्ञान होते हुए भी अहंकारी थे। रावण के पास सब ज्ञान था लेकिन अहंकारी थे, जिसके कारण उनको कुबेर जी के पास एक ऐसी विमान थी जिसका नाम था पुष्पक विमान। पुष्पक विमान ऐसा था
कि वो सारथी के अनुसार चलता था। सारथी जिधर बोल दे उधर चलता था, जिस स्पीड में बोल दे उस स्पीड में चलता था। ओके। और उसे पाने की लालसा में रावण कुबेर के पास गए और कुबेर को हरा करके, उनको परेशान करके, उनसे इन्होंने पुष्पक विमान ले लिया। उसी पुष्पक विमान के द्वारा किसी दिन यात्रा पे निकल गए। तो वो तो सारथी के अनुसार चलता था। जब चल दिए तो बीच में एक बहुत बड़ी विशाल पर्वत मिला, पहाड़, जिसको हम मराठी में डोंगर भी कहते हैं। पहाड़ मिला, वहां पे विमान की गति यानी जो चलने की स्पीड है वो अपने आप कम हो गया। तो इससे रावण परेशान हो गया कि भाई ये तो अपने मन से चलता है, हमारे मन से चलता है, ये कौन सा सामने व्यक्ति मिल गया जिसके द्वारा इनकी गति शांत हो गई, कम हो गई। तो सामने देखे कौन है? शिव। तो शिव जी के भक्त, शिव जी के वाहन, शिव जी के सवारी नंदी महाराज। नंदी महाराज से इन्होंने बोला भाई हमारी रास्ता छोड़ दो। नंदी महाराज ने बोला भाई अभी भोले बाबा जो हैं वो मग्न अवस्था में हैं, खुशहाली अवस्था में हैं, इसलिए आप अभी उधर नहीं जा सकते हैं, आप वहां नहीं जा सकते हैं। इस बात को रावण को क्रोध आ गई कि भाई हमें क्यों कोई रोक सकता है। उन्होंने गुस्से में आकर के उस विशाल पर्वत के नीचे हाथ लगाया कि मैं इसको अब कुबार के फेंक दूंगा। जैसे ही उन्होंने हाथ लगाया, भोले बाबा अपने पैर के अंगूठे से थोड़ा सा दबा दिए, दबा दिए, रावण की हाथ उस पर्वत के नीचे दब गई। अरे और रावण को चिक्कार जोर से चिल्लाने लगा, जोर से, इतना जोर जोर से चिल्लाने लगे। तब वो समझ गए तो इन्होंने, आपको मालूम है वेद 4 होते हैं, वेद 4 होते हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वेदों में सबसे मधुर वाणी जो है वो सामवेद का है। सामवेद से समस्त देवी देवताएं आनंद लेते हैं क्योंकि उसमें गायन है, संगीत है। तो जैसे ही रावण ने उस सामवेद के समस्त स्तोत्रों को उच्चारण शुरू कर दिए और पठन करने लगे, मंत्र उच्चारण करने लगे, तो वह एक शिवतांडव निर्माण हुआ। उस स्तोत्र से, पठन से भोले बाबा नृत्य करने लगे, प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने वो वहीं पे बोला कि हे दशानन, यह तुम्हारे द्वारा रचित किया गया स्तोत्र का जो भी व्यक्ति पठन करेंगे उनके ऊपर मैं सदैव प्रसन्न रहूंगा। तब से इस शिवतांडव की महत्व बताई गई कि यानी मैं आपको बोला है कि एक पापी भी अगर पाप कर्म कर रहा है तो उसको दंड मिलना ही मिलना है, लेकिन यह शिवतांडव ऐसा स्तोत्र है कि दंड तो मिलता है लेकिन दंड को कम कर देता है और आगे की मार्ग को खोल देता है। इसलिए शिवतांडव तब से, ये उसका पीछे का स्टोरी है। ओके ओके पंडित जी। सो हर एक मंत्र के पीछे एक अर्थ होता है, हर एक मंत्र का एक पर्टिकुलर रीज़न होता है। सो उस मंत्र का उच्चारण करते समय या फिर उसे सुनने के समय हमें कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं बेसिकली, उससे कुछ होता है, हमारे घर पे कुछ अच्छी चीज़ें होते हैं या फिर हमारे लाइफ में जो चीज़ें अटके हुए होते हैं उनका द्वार खुल जाता है बेसिकली। सो ये जो शिव तांडव स्तोत्र है, इसे सुनने से क्या हमें कोई बेनिफिट्स मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं। ओके। सबसे पहले हम क्या होता है, हमें आजकल तो हम सब बेनिफिट देखते हैं लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास कहा गया है कि निस्वार्थ भाव जो दोस्ती होती है बड़ी आजीवन चलता है, दोनों के अंदर निस्वार्थ होता है तो दोस्ती आजीवन चलता है और उसमें फायदा भी बहुत होता है।
क्योंकि अगर हम दोस्त के लिए हर दिन किसी व्यक्ति के लिए हम तैयार हो जा रहे हैं, हम उनके हर कार्य को कर रहे हैं अपना निस्वार्थ भाव रख के, तो कल गया उस व्यक्ति के पास हमारे कोई काम पड़ेगी तो नहीं चाहकर भी उस करने के मना नहीं कर पाएगा। राइट राइट। लेकिन अगर हम स्वार्थ भाव से ही हर बार जा रहे हैं तो व्यक्ति क्या करेगा, किसी दिन करना भी होगा तो मना कर देगा, भाई मैं किसी और काम में जा रहा हूं। तो भगवान की किसी मंत्र से, किसी पूजा पाठ से सबसे पहले हमें बेनिफिट नहीं देखनी चाहिए, हमें स्वार्थ नहीं देखना चाहिए। राइट आप निस्वार्थ भाव प्रभु से जुड़ जाइए। राइट। निस्वार्थ भाव जब आप जुड़ जाएंगे तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा। क्योंकि स्वार्थ से रहा हुआ रावण जो मिला था वो भी उनके पास से चला गया, और निस्वार्थ भाव सेवा और कल्याण किए हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी आज भी उनके पास सब कुछ है। ये हुआ। और वही बताया मैं, शिव तांडव स्तोत्र का बेनिफिट ये होता है कि आपके अंदर स्वयं ऊर्जा आ जाती है। जो व्यक्ति 151 दिवस हो, 251 दिन हो, 51 दिन हो, स्तोत्र का अगर प्रतिदिन नित्य नियमित एकदम बिल्कुल समय एक चाहिए उस तरह से अगर व्यक्ति पाठ करता है तो आपको पता है कि लास्ट में लिखा गया है, पूजा अवसान समय दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजन पराम पठति प्रदोषे तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मी सदैव समुख्यम प्रददाति शंभु। आपके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति आजकल ज्यादा करके हमें जीवन में लक्ष्मी की बहुत जरूरी हो गई है, तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए शिव तांडव से बढ़िया और कोई मार्ग नहीं है। लक्ष्मी आने के बाद भी देखते हैं रोग के बाद रुकता नहीं है। उस लक्ष्मी की भोग नहीं पाते हैं, उसका सुख भोग नहीं पाते हैं। तो लक्ष्मी की सुख भोगने के लिए, स्थिर रहने के लिए शिव तांडव सर कोई बढ़िया मार्ग नहीं है। ओके ओके। तो ऐसा नहीं, अगर हम शिव तांडव नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हमें केवल स्मरण से ही जो है ये समस्त कार्य आपके पूर्ण हो जाते हैं। आपके अंदर बहुत से ऐसे रोग ग्रस्त जो व्यक्ति हैं, रोग नष्ट होता है। यह सब शिव तांडव से होता है। ओके ओके। सो पंडित जी, शिव तांडव स्तोत्रम ये एक अपने आप में ही बहुत डीप टॉपिक है, बहुत और बहुत लंबा पॉडकास्ट हो सकता है, बट हमें इसे थोड़ा सा जो नए ऑडियंस देख रहे हैं उनके करीब लेके जाने के लिए, और जो जवान लोग हैं उनके थोड़े से करीब लेके जाने के लिए ये पॉडकास्ट करना, ये मेरा मेन रीज़न था। सो ये जो शिव तांडव स्तोत्र है, इसे सुनने के लिए या फिर इसका जप करने के लिए कोई पर्टिकुलर टाइम होता है? जी ओके। इनके लिए 2 टाइम है। एक तो प्रातः में ब्रह्म मुहूर्त, सुबह सुबह, जो कि आजकल तो सबके लिए बड़ा परेशानी बन गया है। सुबह लोग जग नहीं पाते नहीं हैं, जग पाते लेकिन सूर्योदय से पहले या तो फिर सूर्यास्त के समय प्रदोष काल शिव जी की हर पूजा, हर स्तोत्र के लिए अति उत्तम माना गया है। तो आप ये 2 समय में आप इनका पाठ कर सकते हैं। ओके ओके। सो पंडित जी, ये तो कलयुग है। आजकल के टाइम पे लोगों के पास टाइम नहीं होता है, लोग खुद का ही ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है जब वो लोग भगवान के बारे में सोचेंगे, और वो बहुत गलत चीज़ है। मुझे दिल से बुरा लगता है ये सारी चीज़ें सोच के। सो ये आजकल का जो समय जो है कलयुग, इसके अंदर शिव तांडव का महत्व क्या है? उसका इम्पोर्टेंस क्या है ये टाइम के अंदर? मुझे तो लगता है कि और ये टाइम में और ज़्यादा सुनना चाहिए हम लोगों को ये सारी चीज़ें भगवान के रिलेटेड। यह युगों में कलयुग सबसे छोटा युग है। इसको छोटा भाई का पदवी दी गई है। ओके। तो कहा गया है कि छोटे बच्चे को आप उसको जिस तरह से लेकर जाएंगे उसी तरह से वो जाएगा। छोटे बच्चे को जिस तरह से लेकर जाएंगे वही सीखेगा। हाँ, राइट राइट। तो कहने का मतलब यह है कि यह
इस युग को भगवान ने इतना अच्छी वर्णन किया है। हम्म एक रामायण में इन्होंने लिखा है, कलयुग नाम ही एक आधारा। हम्म कलयुग हर वर्षों में हजार हजार वर्ष तक जप तप करना पड़ता था। भगवान की प्राप्ति करने लोग के लिए। दो दो युग तक जप कर जाते थे प्रभु के प्राप्ति के, तो भी प्रभु की प्राप्ति नहीं होती थी, लेकिन तो भी वो आस नहीं छोड़ते थे, वो करते रहते थे। लेकिन कलयुग में ऐसा बताया गया कि केवल प्रभु का नाम ही आपके लिए बहुत बड़ी महत्व चीज है, जब तो बहुत दूर की बात है। तो इस कलयुग में शिव तांडव की इतनी बड़ी महत्व है कि हर युगों से ज्यादा इसमें महत्व है, इसमें केवल नाम से ही। लेकिन कैसा, मैं आपको पहले ही बताया कि आजकल हम क्या करते हैं, हम हर कुछ स्वार्थ से करते हैं। उसे कोई बेनिफिट पाने के लिए हम चीजें तो करते आप निस्वार्थ भाव कीजिए। हैं। ओके। क्योंकि जो बच्चा होता है वो पहली क्लास में पढ़ जाए, जब पहली क्लास में हम डालते हैं तो ही नहीं सोचते कि पहली क्लास से डॉक्टर बन जाएगा। पहले उसको पेन पकड़ना सिखाते हैं, फिर स्कूल में जाने के लिए बैठाना सिखाते हैं, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है उसको घर का आचरण सिखाते हैं, कुछ बाहर में घुमाते हैं, धीरे धीरे बाहर के उसको मार्ग दिखाते हैं। जब कुछ बड़ा हो जाता है उसे पूछते हैं कि भाई बच्चा तुम्हारे मन में क्या बनने की इच्छा है, अभी इच्छा पूछी जाती है, तब ये नहीं कि आप डायरेक्ट वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन आजकल हम भगवान के पास जाने से पहले पूछ लेते हैं कि भगवान हमको बेनिफिट क्या होगा। आप पहले आप क्रम बाई क्रम चलिए, आपको मांगना नहीं पड़ेगा बेनिफिट, आपको मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। और आज हर एक व्यक्ति सबसे पहले बोलते हैं हम पूजा कर रहे तो भी कष्ट में रहता है। कष्ट तो आपका मार्ग का एक मित्र है। हर चीज जो है दोनों चीज साथ में रहता है आपके, राइट। सुख और दुख दोनों रहता है। ओके। तो सुख देखकर उन्मत्त मत हो, उन्मत्त मतलब सुख से अहंकारी मत हो जाओ और दुख से घबराओ मत, कर्म करते जाओ। तो ये शिव जी का महत्व है। और शिव जी का पूजन इस कलयुग में सर्वोत्तम पूजन माना गया है। क्योंकि जितने भी देखिए आप सर्वप्रथम पूजा आप किसका करते हैं, अपने हिंदू धर्म में सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करते हैं। गणेश जी किसके पुत्र हैं? शिव जी के। कलयुग में आज भी अमर स्वरूपी देवता को ही माना गया कि एक व्यक्ति अमर है, वो कौन है? हनुमान जी हैं। हनुमान जी किसके अवतार हैं? शिव जी के। तो शिव जी बहुत ही महत्व है, उनका बहुत महत्व है ये कलयुग में। आप जितना भी वेद मंत्रों का पूजन करते हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, इसमें समस्त शिव जी की व्याख्या ज्यादा है। कोई भी लघु रुद्र रुद्र करते हैं, रुद्राष्टाध्यायी पूरा शिव जी की व्याख्या है। तो शिव जी की पूजा का बहुत ही महत्व दिया गया है। राइट। आप शिव तांडव का, और उसमें भी सर्वोत्तम मंत्र शिव तांडव का बताया गया है। ओके। सो पंडित जी, एक क्वेश्चन मेरे तरफ से आपके लिए। आप इस ज़माने के लोगों के बारे में थोड़ा सा सोच के, जो अभी अभी शुरू करना चाहते हैं, और ये ज़माने में लोगों का उतना ध्यान नहीं है धर्म के ऊपर, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, सारे चीज़ें फास्ट पेस पे चल रहे हैं, तो उनके पास टाइम नहीं है। बट फिर भी थोड़े लोग हैं जो धर्म से जुड़ना चाहते हैं और अपने आप को समझना चाहते हैं, भगवान से जोड़ना चाहते हैं। सो उनके लिए आप क्या एडवाइस दोगे? सोचो एक लड़का है, उसको अभी अभी कुछ पता चला शिव तांडव स्तोत्र के बारे में, उसे जप करना शुरू करना है या फिर उसे सुनना है उस जप को, बट वो अभी नया है। सो उसको मद्देनज़र रखते हुए आप उसे क्या एडवाइस दोगे? जी, अभी बात सही है, समय का सबके पास जो है व्यस्तता है, लेकिन हर एक व्यक्ति के पास कोई ना कोई, दिन हो, रात हो, दोपहर हो, सुबह हो, शाम हो, एक तो समय उसके पास दिन में जरूर कोई है कि जो एक 10 मिनट वो फ्री रह सकता है। राइट। 10 मिनट तो रही। नाइट ड्यूटी करने वाले डे में फ्री रह सकते हैं, डे ड्यूटी करने वाले नाइट में फ्री रह सकते हैं, दिन वाले रात में, रात वाले दिन में, राइट, या सुबह शाम कभी भी। तो आप इसको एक आदत बनाएं कि हम, क्योंकि समय का बहुत बड़ी महत्व है। जिस समय पे आप श्रवण करते हैं उस समय पे प्रभु वहां पे रोज विराजमान हो जाते हैं। ओके।
तो आप एक समय कोई भी बनाइए, ठीक है। आप अगर क्योंकि अगर मैं बोलूँगी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करिए, जो व्यक्ति अगर रात का ड्यूटी कर रहा है, जिसका ड्यूटी ही 2 से 8 हो, तो कहाँ ब्रह्म मुहूर्त में करेगा? वो भी है। लेकिन ये होगा कि ये सबसे उत्तम समय है, जिनके पास समय है ये करें, जिनके पास ना हो तो शिव तांडव ऐसा स्तोत्र है कि कभी भी श्रवण कर सकते हैं, लेकिन रोज का एक समय फिक्स हो। कोई भी समय पे कर सकते हैं, वो समय निर्धारित हो कि हमें इस समय में ही करना है। रोज आप एक निर्धारित बना दें और बेनिफिट छोड़ दीजिए। हमको कुछ नहीं, हमारा एक ड्यूटी है, जैसे मैं एक ड्यूटी करता हूँ, ये मेरा एक 15 मिनट की ड्यूटी है। हमें ये श्रवण करना है तो करना है। कहीं भी रहें आप, किसी भी परिस्थिति में रहें, हमारा टाइम अगर उतना हो गया, बस हम श्रवण कर दिए, आप उससे बेनिफिट 151 दिन का आप संकल्प करके श्रवण करिए, फिर आपको स्वयं बेनिफिट समझ में आ जाएगा। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो परम पिता है, वो सब कुछ मालूम है। आपको मालूम है हमें ये भी चाहिए, हम वो भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। छोटा बच्चा जो है, उसको अगर अब देते उसको बड़ा अच्छा लगता है, मुझे भी आइसक्रीम अभी ही खाना है। लेकिन अगर माता पिता मना कर रहे हैं तो उनको मालूम है कि खाने से इसको सर्दी हो जाएगा। तो वही आप जो मांग रहे हैं शायद वो नहीं मिल रहा है, मतलब प्रभु को मालूम है कि आज उसको अच्छा लग रहा है, लेकिन कल उसको सर्दी हो जाएगा, इसलिए शायद आपको नहीं मिल रहा है। बट मिलेगा जरूर, ये चीज है। और वही मिलेगा क्योंकि प्रभु कहते हैं, भगवान कहते हैं, एक भक्त ने प्रभु से पूछा कि हे प्रभु, मैं जिस समय आपके दरवाजे पे जाके सर पटकता हूं उस समय मेरा कार्य पूर्ण क्यों नहीं होता है? तो प्रभु मुस्कुरा कर बोलते हैं कि हे भक्त, जिस समय तू पाप करता है उस समय मैं दंड नहीं देता हूं, उस समय तो अच्छा लगता है। तो पाप का दंड देने के लिए मैं इंतजार करता हूं, तो पुण्य का फल लेने के लिए तू भी इंतजार कर। और जो तू चाहता है वो तुझे तभी मिलेगा कि जो मैं चाहता हूं वो तू कर। जब तुम्हें चाहिए तो पहले जो मैं चाहता हूं वो करो, राइट, फिर आपको मिलेगा। राइट। इसीलिए पंडित जी, इसीलिए ये पर्टिकुलर रीज़न के वजह से मुझे चाहिए था कि आप आए हमारे पॉडकास्ट के ऊपर। जिस तरीके से आपने खूबसूरती, इतना अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया हर एक चीज़ को, जो जिस तरीके से आपने वो मंत्र बोला, उसका पार्ट किया, गूज़बम्स आ गए पंडित जी। थैंक यू इतना नॉलेज शेयर करने के लिए। हम इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि एक शिवतांडव का हम पूरा पठन कर देते हैं। ओके। जो जहां रहेंगे आपके इस चैनल के माध्यम से, हाँ, रोज श्रवण करें। राइट। रोज श्रवण के उनको बहुत ही अति उत्तम फल उन्हें प्राप्त होगा। मैं श्रवण करा देता हूँ। ओके पंडित जी, बैठ जाऊँ थोड़े से अच्छे से, आराम से, क्योंकि शिवतांडव ऐसे पैर से नहीं बोला जाता। सबसे पहले हम लोग ये श्रवण करते हैं कि अकाल मृत्यु वो डरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जो भक्त महाकाल को, उसको डरना ही नहीं चाहिए। अब हम श्रवण करते हैं। जटाटविगल जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितं भुजंग तुंग मालिकं डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमरवजं चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। जटाकटाह संभ्रमन् भ्रमन् निलिम्प निर्झरी बिलोल्लवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धिनी धगद धगद धगज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंध बंधुरा स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचि दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत् फड़ा मणि प्रभा कदम्ब कुंक मद्रव प्रलिप्त दिग्बधू मुखे
मदांध सिंधुरस्फुरत्व गुत्तरीय मेदुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभरत भूत भरतरी सहस्त्रलोचन प्रभृत्य शेष लेख शेखरा प्रसुन्नि धूलि धोरिणी विधूसरंग्रि पीठ भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटका श्रिय चिराय जाय तव चकोर बंधु शेखर ललाट चत्वरज्वलब्ध नंजय स्फुलिंगभा निपीत पंचसायकम नमन निलिंपनायकम सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरं महाकपालि संपदे शिरो जटालमस्तुना कराल भाल पट्टिका दगद दगद दगज्वला धनंजयाहुति कृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रका प्रकल्पनैक शिल्पनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कोहन सिद्धि नितम प्रबंध बंध कंधरा निलिंप निर्झरी धरस्तु नोत कीर्ति सिंधुरा कला निदान बंधुरा श्रिय जगद्धुरंधरा प्रफुल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलंबि कंठ कंदरी रुचि प्रबंध कंधरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजाच्छिदं दकच्छिदं तमंत कच्छिदं भजे अखर्व सर्व मंगला कला कदंब मज्जरी रस प्रवाह माधुरी ब्रिजंबड़ा मधुव्रतं स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांधकांधकांतकं तमंतकांतकं भजे जयत्वदभ्र विभ्रमद भ्रमद भुजंगम स्वसा दिनिर्ग्रमत क्रम स्फुरत कराल भाल हबियवाट धिमिद धिमिद धिमिध्वनं मृदंग तुंग मंगला ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तंडव शिवा दृशद विचित्र तल्पयोर भुजंग मौक्तिकस्त्रजो गरिष्ठ रत्न लुष्टयो सूर्य विपक्ष पक्षयो त्रिणारविंद चक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो सभा प्रवर्तिकः कदा सदा शिवं भजाम्यहं कदा निलिंप निर्झरी निकुज्ज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्तमंजलि वहन बिलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्नका शिवेति मंत्रमुच्चरण कदा सुखी भवाम्यहम् इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठस्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धमेति संततं हरे गुरौ सुभक्तिमासु याति नान्यतम गतिं विमोहनं हि देहिनां सुसंकरस्य चिन्तनं पूजावसान समये दशवक्त्र गीतं या शंभु पूज्यन परां पठति प्रदोषे तस्या स्थिरां रथ गजेन्द्र तुरंगयुक्तां लक्ष्मीः सदैव सुमुखिं प्रददाति शंभु नमः पार्वती पतये शिवा हर 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 महादेव। थैंक यू पंडित जी। 5 मिनट के लिए रूम का एनर्जी बदल गया जिस तरीके से आपने बोला। ओ माय गॉड, गूज़बम्स मोमेंट वापस यह से। शिव तांडव स्तोत्र है और मैं समस्त आज के यंग जनरेशन को या बाकी लोग से भी ये मैं जरूर उनको सुझाव दूंगा और ये मात्र केवल 151 दिन यह स्तोत्र श्रवण करें। ओके, उसके बाद वो खुद कोई कितना भी कोशिश करे वो बंद नहीं करेंगे, श्रवण करते ही रहेंगे, क्योंकि जिनका जो भी कार्य अटका होगा यह शिव तांडव से अवश्य ही अपने समस्त कार्यों के उनके विघ्न नष्ट हो जाएंगे और कार्य पूरा होगा। यह भोले बाबा का सर्वोत्तम स्तोत्र है। हर हर महादेव।